बनारस में, माँ गंगा की गोद में, काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस में यहाँ पर आए हैं ये जानने के लिए कि आपकी बार माहौल क्या है, क्योंकि इस बार काशी की जनता किसकी तरफ जा रही है, पलड़ा किसका भारी है, ये काशी के लोग ही बताएंगे। काशी में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको बताएंगे। माँ गंगा की गोद में बैठ करके एक बढ़िया नाव में हम बैठ गए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं इस नाव में सवार, इन लोगों से जान लेंगे आपकी बार बन रही है किसकी सरकार। क्या नाम है बेटा आपका? शिवम केसरी। शिवम केसरी, क्या लग रहा है माहौल क्या है आपकी बार? जल्दी जल्दी माहौल लग रहा है 50-50 लग रहा है हमको। 50-50 कौन 50 कौन? दोनों मोदी जी और अखिलेश जी 50-50। मोदी जी और अखिलेश जी जी। तो मोदी जी का तो चुनाव नहीं है तो 24 से पूछेंगे। योगी जी का बताओ, लग रहा है 50 में? लग रहा है पक्की बात है 50-50। जी। अच्छा आप बताओ बेटा, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। आप बताओ क्या नाम है आपका? निकिता पटेल। निकिता पटेल। निकिता पटेल जी को क्या लग रहा है कि माहौल किसका है बेटा? मुझे तो लग रहा है सपा आएगी इस बार। सपा आएगी। हाँ। सपा क्यों लग रहा है आपको? बस अच्छा काम कर रही है सपा। आप बनारस के हो? हाँ। तो बनारस के हो तो फिर क्यों कह रहे हो कि सपा आएगी? आएगी सपा है, डेफिनेटली सपा आएगी। डेफिनेटली आएगी। लेकिन यहाँ तो नरेंद्र मोदी ने आपके काशी को चमका दिया। उससे क्या, अभी तो नरेंद्र मोदी का वोट नहीं है ना, अभी चीफ मिनिस्टर का वोट है। तो लड़कियों बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल पाई क्या? बीजेपी तो कहती है कि बेटियों को हमने सुरक्षित किया, इसके पहले तो बेटियां रात रात को बाहर नहीं जा सकती थी। ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम भी सेम था बेटियों के लिए और अभी भी सेम ही है। अभी भी सेम है। देखिए बगल में आपको ऊँट नजर आ रहे होंगे, ये बीच जैसी जगह है, बड़ी खूबसूरत है, वहाँ भी जाएंगे। बेटा नाम बताओ आपका? रेखा यादव। क्या लग रहा है भाई रेखा यादव, पूरा काशी क्या कर रहा है आपकी बार? किसकी सरकार बना रहा है बेटा? सपा सरकार। सपा की सरकार। सपा की सरकार क्यों? ये बेटियों के नाम से आखिर सपा की सरकार क्यों सुन रहे हैं? हमको तो लग रहा है बेटियों को सुरक्षित बीजेपी ने किया ज्यादा। नहीं कहने के लिए हुआ बट हुआ नहीं है। इस बार सपा सरकार आ रही है। सपा सरकार। आप बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताते रहो, सबसे पूछेंगे, समय बहुत कम बचा है, जल्दी बताओ। हम तो सपा सपा। हम सपा वाले हैं भाई। ये अब क्या काम करते हो, मतलब पढ़ क्या रहे हो? मेडिकल पैरामेडिकल स्टूडेंट हो। ओके, तो सपा क्यों? भाई हम सब शुरू से सपा के हैं सपोर्टर। शुरू से सपाई हो? ओ भाई, शुरू से सपाई है तो बदल नहीं रहे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विपिन कुमार। डॉक्टर विपिन कुमार, क्या लग रहा है कि आपके हिसाब से बीजेपी अच्छा काम कर पाई? मतलब मेरे हिसाब से तो फिलहाल अच्छा काम उतना नहीं कर पाई है, बट हाँ कुछ तो किया ही है। जैसे फिलहाल अगर सिर्फ बनारस की बात की जाए तो बनारस का स्पेसिफिकली बनारस का डेवलपमेंट काफ़ी किया गया है। बाकी एजुकेशन में काफ़ी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और यूपी की पॉलिटिक्स है, और यूपी की पॉलिटिक्स ज़्यादातर जाति की तरफ ही जाती है, सिंपल सी बात है। रही बात सपा की, तो सपा भी ज़्यादातर वही करती है, बट इस बार ज़्यादा झुकाव सपा की तरफ है, क्योंकि लोग इस पार्टी से थोड़ा सा बनारस में भी ज्यादा झुकाव? नहीं, बनारस में क्या है कि थोड़ा सा हिंदुत्व का इतना माहौल है बनारस में कि बनारस में तो नहीं ही भाजपा को कोई हरा पाएगा, जहाँ तक हमें लगता है। अभेद गढ़ है हाँ, बीजेपी। वो अभेद गढ़ है, उसको हराना जैसे मुश्किल है। और बाकी जैसे अब गोरखपुर में अगर कहा जाए कि योगी को हराना कोई हरा सकता तो नहीं हरा पाएंगे, तो इस हिसाब से मुझे लगता है बनारस में भाजपा की ही वो अच्छा, आपका नाम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो। मोनिका। डॉक्टर मोनिका, आपके हिसाब से बीजेपी इज डूइंग गुड और नॉट? आप काशी के हो? नहीं, मैं काशी से नहीं हूँ, मैं कानपुर से हूँ। रहे हो काशी में? हाँ, थोड़े दिन। माहौल देख लिया आपने? हाँ जी, माहौल बेटियों के लिए सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित? नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि बेटियों के लिए सुरक्षित है। इनफैक्ट पूरा यूपी ही बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है, मैं तो ये कहूँगी। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि हम लोग कहाँ अभी भी हमारी मम्मी हमें रात को फ़ोन करती है, अगर 8 बजे के भी ऊपर हो जाता है तो शी इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट अस कि बेटा टाइम पे आ जाना। जब तक मम्मी हमें फ़ोन करना बंद कर देंगी तब तक हम मान ही नहीं सकते कि बेटा सुरक्षित है। अभी भी हम जाते हैं तो वी विल डू कि ओला कैब वाला भी सुरक्षित है, के साथ भी हम सुरक्षित हैं या नहीं, हम लोग पूरा टाइम। डॉक्टर मोनिका, मैं ये जानना चाहती हूँ, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं भारत के, वो कहते हैं कि बेटियां अब रात को या किसी भी समय पर कभी भी कहीं मतलब निकल सकती है। उत्तर प्रदेश में बेटियां जितनी आज सुरक्षित हैं उतनी पहले किसी की सरकार में नहीं हुई। मैं इस बात का एक स्पष्टीकरण, सच्चाई क्या है वो जानना चाहती हूँ। स्पष्टीकरण तो मैं क्या ही दूँ, लेकिन जैसे अब अमित शाह या फिर कोई भी मंत्री हो वो तो यही चीज़ कहेंगे ना, वो ये तो कभी कहेंगे ही नहीं कि है कि नहीं। व्हाट इज द रियलिटी? हाँ, यस, सी लाइक ही इज सेइंग कि उन्नाव वाला केस है। उन्नाव में तो अभी पता, उन्नाव तो इज लाइक गढ़ ऑफ समथिंग की जहाँ पे बेटियाँ जा ही नहीं जाना, सोचना ही मुश्किल है। तो लाइक वाइज कोई भी सिटी या कोई भी स्टेट ऐसा है ही नहीं जहाँ पे बेटे सुरक्षित है। ये वाला तो फैक्टर ही हटा दीजिए कि अगर उन्होंने कहा है तो वो उसे जस्ट फॉर सेइंग का है, सेक ऑफ सेइंग, अपने चुनाव के लिए, अपने उसके लिए, एजेंडा के लिए। बट 2017 में यूथ ने खूब भर भर कर वोट दिया है, भाजपा को जिताया है। अब की बार लग रहा है जितना यूथ तब गया उतना यूथ अब जा रहा है।
अभी अगर देखें तो मे बी क्योंकि यूथ जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड ग्रुप है पूरे और वोटर्स भी सबसे ज़्यादा यूथ ही होते हैं, तो फिर अगर वो देख रहे हैं, अगर वो समझ रहे हैं, तो फिर उनको समझ में आ रहा है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, क्योंकि हमने देख लिया है कि इतने दिनों में बीजेपी ने क्या किया है। एग्जैक्टली। अरे नरेंद्र मोदी पूरा कैंपेन कर रहे हैं, स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह स्टार प्रचारक हैं, बनारस में आके रैलियां कर रहे हैं। आप लोग, आपका हिसाब से क्या है? मैम मेरे हिसाब से ये हाँ। मैम मेरे हिसाब से जो ये सरकार, हम समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है हमारी, क्योंकि नाम बताइए। मेरा नाम शिव उपाध्याय है। उपाध्याय जी? जी, yes। पंडित, वाह। हाँ, पंडित है। तो क्या है, मतलब क्या है, भाजपा से मैम नाराज बीजेपी का है? अनपढ़ सरकार है, कोई मतलब नहीं इनसे, ना बेरोजगारी संभलने वाला है ना देश संभलने वाला है। अनपढ़ सरकार है, कोई योगी मठ से आए हुए, कोई चाय बेच के आया हुआ है, इनको जीडीपी का मतलब तक नहीं पता है। बांग्लादेश और भूटान और नेपाल और पाकिस्तान से पीछे चले गए जीडीपी का मतलब ही नहीं पता है। जब तक हमारे देश में हर बंदे के पास इनकम नहीं होगी, जब तक परचेजिंग पावर नहीं होगी, तब तक हमारे देश की जीडीपी ऊपर नहीं जाएगी। ये अनपढ़ लोग हैं, इनको कुछ नहीं मालूम है। ये केवल साफ सफाई कर सकते हैं, घाट की साफ सफाई कर सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, इनका यही काम है। साफ सफाई भी तो जरूरी है। साफ सफाई जरूरी है मैम, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, कितना अच्छा उसने दिल्ली को कितना अच्छे तरीके से लेके गया। मैम यहाँ पे अगर आपको मैम अगर मैम आपको देश संभालना है, सत्ता संभालनी है, तो आपको पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अच्छा चलिए, नाविक भी कुछ बोलेंगे। नाविक, आप नाव चलाते हो, कितने साल से चला रहे हो? नाव तो हम तो बचपन से चला रहे हैं। बचपन से चला रहे हो। अभी उम्र कितनी है? अभी भी तो बचपन ही के लग रहे हो। नहीं बचपन के नहीं, 18 साल के। अरे नहीं, बचपन नहीं का, बचपन नहीं, बचपन का। अच्छा, हमें लगा 55 के बोले। अच्छा, क्या बताओ, इतना साल हो गया नाव चलाते हुए, क्या अंतर देख पाए हो? अंतर क्या है, जो कि ये हट के सीएनजी का गैस मिल रहा है, सीएनजी का मोटर बोट 2 लाख कितने का मिल रहा है, लेकिन वो भी खराब हो जा रहा है बार बार। हमारा कहना ये क्रूज सब हट जाए, यहाँ सही पड़ेगा, तब ना हम लोग कहाँ बढ़ेगा। जब ये क्रूजे रहेगा तो हम लोग कहाँ पाएंगे। क्रूज अब डिजिटल इंडिया है, देश बढ़ रहा है, अब भारत जो है आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, तो क्रूज की जरूरत पड़ेगी विश्व गुरु कहाँ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? नाविक समाज लोग कहाँ जाएंगे फिर? तो नाविक समाज लोग को सब इकट्ठा करके उधर बीजेपी के विधायक जी आए हैं, छोटे लाल निषाद, सब समझा रहे हैं। बंद करने के लिए बोले तो कि हम लोग बंद करवाएंगे भाई, जितने बार फिर पीछे हट जाएंगे। ये भी होता है ना कि जितने बार बोलेंगे, जब चुनाव आता है तो हम हाँ करेंगे, जब जीत जाएंगे तो फिर भाई वोट लेने के बाद भूल जाते हैं। अच्छा चलिए, सीधी सपाट बात, आप नाविकों के लिए बीजेपी कुछ अच्छा कर पाई, नहीं कर पाई? अभी तक तो अच्छा, साल में कुछ जीवन बदला तुम लोगों का? जीवन केवल घाट का सफाई हुआ है। और जो बेरोजगार और कमाई हम लोग का मर रहा है। कोई कमाई मर रहा है। जो सारा यात्री उसी में चला जाए तो हम लोग कहाँ घुमाएंगे नाव से? बताइए, आप बताइए कहाँ घुमाएंगे हम लोग? और उसमें लगता है 950 रुपये टिकट लगता है, हम लोग 50 आदमी लेते हैं, महंगा भी, उसमें लोग जा भी रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, काशी कॉरिडोर बना, टूरिस्ट वगैरह ज्यादा आने लगा, ऐसे कहा गया, आप सब लोगों का जीवन कुछ सुधरा, अब तो टूरिस्ट ज्यादा आ रहा है, तो फायदा होगा नाविकों का। फायदा किसको हो रहा है? जो क्या बड़े मोटर उसको फायदा हो रहा है। जब क्रूज चल रहा है 5-6, पहले एक था तो अब देखिए 4-5 आ गया है, 2-3 चल रहा है मार्केट में। बाकी तो हम लोग छोटे नाव वाले हैं, अपना उस पार इस पार करते हैं, जो लोकल उसको घुमाते हैं, जो बाहर के लोग उसमें घूमेंगे। अच्छा, बाकी घर इधर ही है? इधर ही है। इधर किधर घर है? 80 घाट। 80 घाट पे है। माता पिता होंगे? बिल्कुल, है ना, चाचा माता पिता सब लोग, पूरा परिवार एक साथ रहता है। शुरू से माता पिताजी भी यही काम करते हैं? बिल्कुल, है ना। तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा जो जीवन है घर बार का, जैसे लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत हो गया, इस सब चीज़ का चुनाव में बहुत असर होगा, घूम रहे होगे थोड़ा, अपने नाविक लोगों में देख रहे होगे माहौल क्या है, आपकी भाजपा के लिए कुछ पॉजिटिव यानी सकारात्मक माहौल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, हमारे यहाँ सपा से किशन दीक्षित खड़े हैं। कौन खड़े हैं? किशन दीक्षित। हाँ, तो उनको वो जीत रहे हैं। हाँ। काशी कॉरिडोर मोदी जी बनवाए हैं, लेकिन यहाँ से किशन दीक्षित जी जी रहे, समाजवादी पार्टी। हाँ, अब समझिए मेन गढ़ है बीजेपी का, अब समझ लीजिए प्रदेश का क्या हवा है। देखिए, मेन गढ़ में भी अगर बड़ी करारी है, चीलम पे साइकिल भारी है। वो देखिए उधर ताली बजने लगी, बच्चे भी इस चीज को, बेरोजगार, हम लोग इतना ज्यादा बेरोजगारी से त्रस्त है ना मैम, और मेरे हिसाब से लगता नहीं कि इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये देश संभाल सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, आज नहीं बदला ना देश, अगला 5 साल में बदलेगा, लेकिन बदलेगा जरूर। अच्छा, आप तो बाईजूस से हैं, देखिए ये अपने गले में ये डाले हुए हैं, ये निकाल दूं ये कार्ड, लेकिन आप तो बेरोजगार तो नहीं हो? मैं बेरोजगार नहीं हूँ, लेकिन ये मैम सरकारी भर्ती निकलती थी, लाख भर्ती निकलती थी, रेलवे में, एनटीपीसी में, एसएससी में, बैंकिंग में, युवा जाता था उस तरफ। अब ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी में कोई काम ही नहीं रहता, फ्री का पैसा। मैं बोलता हूँ कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी है, अनलेस अनटिल
हर इंसान का परचेजिंग पावर जब तक नहीं बढ़ेगा, अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप खरीदोगे नहीं कुछ तो हर एक चीज़ ठप हो जाएगा, सर्विस सेक्टर ठप हो जाएगा आपका। ठीक बात है। तो भाई अभी यहाँ से टक्कर किसकी है, क्योंकि ये बनारस है, ये बीजेपी का अभेद्य गढ़ हो गया 2014 के बाद से। हालांकि कांग्रेस का भी काफी वोट है यहाँ पर, लेकिन 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी को जो यहाँ के लोगों ने जो उपहार दिया बनारस का, जो विश्वास का, वो 2014 से चलते चलते 17 में कमाल दिखाया, 22 का चुनाव आ गया है, इस बार वो कमाल चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है वो देखना होगा। क्योंकि यहाँ पर जो मोदी लहर, मोदी मैजिक था, वो लग रहा था काशी कॉरिडोर के बाद और ज्यादा हो जाएगा, उसकी एक लहर के ऊपर और लहर आएगी, लेकिन वो कम हो गया है। काशी कॉरिडोर बनने के बाद ये लहर कम क्यों हो गया? काशी कॉरिडोर से मतलब क्या है मैम, वो तो मंदिर है, लोगों को रोजगार चाहिए, लोग गरीब हो जा रहे हैं, कमाई आदि यहाँ का मेन रोजगार तो टूरिस्ट वगैरह के आने से है। टूरिस्ट देखिए ये सब ऊंट वगैरह सब चल रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, तभी तो सब इन लोगों का रोजगार इसका चल मतलब रहा कोई है। मतलब नहीं है ना, ये सब कर रहे हैं जो पढ़े लिखे, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम बहुत मुश्किल है मैम ये रोजगार लेना। अच्छा चलिए, अभी गंगा जी के सामने खड़े हैं, बिल्कुल कह सकते हैं गंगा जी की गोद में है। माँ गंगा ने हमें भी बुला लिया चुनाव के समय पर, तो हम भी चले आए माहौल भापने के लिए। अभी आगे बढ़ेंगे कि अब की बार बनारस का माहौल क्या है, काशी के लोग किसकी सरकार बना रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, आइए।